डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है इंग्लिश का, अंग्रेजी का, लैंग्वेज का। आप लोगों की तरफ से बेशुमार मैसेजेस यूट्यूब पे रिसीव हुए, कॉल रिसीव हुई और कहा गया कि साइंस के साथ साथ हमें इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट दें। इंग्लिश में जब पूछा गया तो कहा गया कि टेंसेस के बारे में बताएं। बच्चा एक छोटे से बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे चला जाता है, लेकिन उसे बेसिक इंग्लिश की पहचान, उर्दू फ़िक्रे में कैसे पहचान करते हैं, इसका उसे कोई आइडिया नहीं होता। उससे जब भी फ़िक्रा पूछा जाता है या उसके सामने कोई बातचीत करता है, उसे ये महसूस होता है कि मुझे पता ही नहीं कि ये कौन सी बात कर रहा है और किस ज़माने से इसका ताल्लुक़ है। तो सुनने वाले कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान है और इसे अभी इंग्लिश के फ़िक्रात का पता नहीं है कि उर्दू में इनकी पहचान क्या है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको बेसिक लेक्चर दूंगा कि टेंस होता क्या है, टेंसेस की कितनी इकसाम है। ये सारी ज़िंदगी आप टेंस 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 सुनते सुनते आप टेंस ही हो जाते हैं, परेशान ही हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ से फ़िक्रा निकला है, कैसे इसको बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक लेवल पे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन का बटन है, ताकि अब जो मैंने साइंस के लेक्चर्स और प्रैक्टिकल वीडियोज़ के साथ साथ अब ये जो टेंसेस का सिलसिला शुरू किया, ताकि ये भी आपको सुनने को मिले। तो बात करते हैं, चलते हैं टेंसेस की तरफ। तो ये आप सुनते आ रहे हैं, टेंस का मतलब ज़माना होता है। कोई कहते हैं ये गुजरा हुआ ज़माना है, कोई कहता है ये आने वाला है, कोई कहता है ये मौजूदा ज़माना है। टेंस का मतलब ही बेसिकली क्या है कि ज़माना, वक़्त, टाइम या लम्हा। मैं छोटी सी मिसाल से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे पास आज अगर मैं देखूं तो डेट क्या है। आज डेट है 20 अगस्त 2020, यानी 20/8/2020। दिन आज जुमेरात यानी थर्सडे का है। अब अगर आपसे ये मैं पूछूं कि ये कौन सा दिन, आपने कहना जुमेरात। डेट क्या है 20/8/2020। ये वो वक़्त है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब है ये वो वक़्त है जिसमें हम काम कर रहे हैं, यानी मौजूदा वक़्त। तो मौजूदा वक़्त को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मौजूदा वक़्त या टाइम या लम्हा या डेट, प्रेजेंट। वक़्त या लम्हा या ज़माना प्रेजेंट है, ये तो हम कहेंगे टेंस। अब प्रेजेंट ज़ाहिर करता है कि इसी वक़्त में काम हो रहा है। टेंस ज़ाहिर करता है ये ज़माना है मौजूदा, इसी ज़माने में, इसी वक़्त में, इसी लम्हे में, इसी टाइम में हम काम कर रहे हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कल जो गुजर गया है उसकी डेट क्या थी, आपने कहना है जी 19/8/2020। ये 19 डेट जो है ये गुजर चुकी है, ये दोबारा नहीं है। यानी कि ये क्या है? गुजरा हुआ वक़्त है, गुजरा हुआ वक़्त। गुजरे हुए वक़्त को हम, यानी ये जो बुध का दिन है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी गुजरा हुआ वक़्त। अगर मैं कहूं कि जो कल आना है, अभी क्या डेट होगी, तो आपने कहना है जी 21/8/2020, यानी कि जुम्मे का दिन होगा, यानी कि आने वाला वक़्त, आने वाला वक़्त या ज़माना या टाइम या लम्हा। किसी ने देखा तो नहीं, अभी आना है, उसको हम बोलेंगे कि ये जो ज़माना होगा आने वाला, ये होगा फ्यूचर टेंस। तो ये बेसिकली इसका मतलब है टेंस तो फिर 3 हुए, ज़माने तो 3 हुए,
वक्त तो तीन तरह के हुए, वो वक्त जो जिसमें हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो वक्त गुजर गया है जो दोबारा नहीं आएगा वो पास्ट है, और जो वक्त अभी आना है जिसका किसी को भी नहीं आइडिया कि उसने वो वक्त देखना है या नहीं देखना है या कैसा होगा, वो क्या है, फ्यूचर टेंस। अब मैं इसकी एक बड़ी मेजर आपको निशानी बताता हूं ताकि आप फौरी तौर पर फिक्रा सुनते ही बता सके कि किस टेंस का है। अगर तो प्रेजेंट टेंस होगा तो याद रखिएगा उसके आखिर में आपको उर्दू फिक्रे के आखिर में है या हूं मिलेगा, दिखाई देगा, या ये आवाज आप सुनेंगे है या हूं। और अगर वो पास्ट टेंस हुआ तो फिर आप था की आवाज सुनेंगे। अगर लड़की होगी, लड़के के लिए था या थी, या ज्यादा के लिए थे की आवाज होगी। अगर इसको भी गौर से देखा जाए, था किस पे एंड हो रहा है, अलिफ पे, थी किस पे एंड हो रहा है, छोटी ये पे, और थे किस पे एंड हो रहा है, बड़ी ये पे। अगर ये अल्फाज या लेटर आ जाए उर्दू फिक्रे के आखिर में तो समझ लीजिए ये पास्ट टेंस है। और अगर आ जाए गा, गी या गे तो समझ लीजिएगा ये वो वक्त है जो भी आने वाला है, यानी फ्यूचर टेंस है। एक एग्जांपल दूंगा, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। बात हम करते हैं कि अली स्कूल जाता है। एक फिक्रा आपके सामने लिखूंगा मैं, अली स्कूल जाता है। अब आपने कहना है आगे ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं ये लिखूं कि अली स्कूल गया या अली स्कूल जाता था तो आपने कहना है तो ये अलिफ आ गया, तो ये तो है पास्ट टेंस, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यूं लिखूं कि अली स्कूल जाएगा, आपने कहना है इसमें गा गी गे आ गया, ये फ्यूचर है। तो ये बड़ी सबसे मेन अलामतें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह आपने पहचानना है कि टेंस यानी ज़माना कौन सा है। तो ये हमने भी सीखा है कि टेंस कौन से हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब हर टेंस की आगे मज़ीद चार चार हालतें हैं, अब वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की कितनी हालतें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी प्रेजेंट टेंस, इसकी चार हालतें हैं जी। एक आप सीख लेंगे, एक टेंस की चार, बाकी दोनों टेंसेस की चार चार हालतें हम खुद बनाएंगे। पहली जो प्रेजेंट टेंस की हालत है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी है जी हालत प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरी है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथी हालत है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इन चारों में क्या डिफरेंस है, वन वर्ड आपको बताऊंगा। इंडेफिनिट का मतलब होता है काम का होना। प्रेजेंट का मतलब ये शुरू में मैंने बता दिया है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम का होना। तो वो टेंस जो मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने को ज़ाहिर करे उसे हम कहते हैं ये इंडेफिनिट है, यानी काम के होने को ज़ाहिर करे। कंटिन्यूस का मतलब है जारी, मौजूदा ज़माने में जो काम के जारी रहने को ज़ाहिर करे। ये क्या है, काम के होने को ज़ाहिर करे, काम के जारी रहने को ज़ाहिर करे। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि मौजूदा ज़माने में काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। परफेक्ट कंटिन्यूस, अब दो चीज़ें आएंगी, परफेक्ट और कंटिन्यूस। मौजूदा ज़माने में वक्त के साथ
काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, यानी कि इसमें नंबर 1 तो वक़्त आ जाता है प्लस ये काम जारी रहता है। ये 4 बातें आप क्लियर कर लें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन जी इसी को हम लेते हैं, अली स्कूल जाता है। अली स्कूल जाता है आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है। जाता है यानी कि जाता है, ये जारी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, वक़्त के साथ जारी नहीं है, तो डेफिनेट हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं यूँ लिखूँ कि अली स्कूल जा रहा है, अब आपने कहना है कि यहाँ पे आ गया है रहा, यानी काम जारी है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूस। अब मैं बात करता हूँ एक और एग्जांपल देकर कि अली स्कूल जा चुका है। अब बताएं, अली स्कूल पहुँच चुका है, जा चुका है, मुकम्मल होगा काम, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं ये लिखूँ कि अली सुबह से स्कूल जा रहा है, अब 2 चीज़ें आ गई हैं, एक तो वक़्त यानी सुबह से आ गया है और एक जा रहा है, 2 चीज़ें हैं, वक़्त भी है और जारी भी है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जी 4 हालतें हैं। और आसान कर देता हूँ आपके लिए, अगर काम जारी है तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा, और अगर काम वक़्त के साथ जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, अगर काम मुकम्मल हो चुका है तो वो परफेक्ट टेंस होगा, अगर ये तीनों हालतें नहीं है तो वो प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टाइप होगी। अब मैं इसी तरह आपको पास्ट टेंस में लेके चलता हूँ, उसकी भी हम इसी तरह 4 हालतें डिस्कस करते हैं। पास्ट टेंस, ये आप मुझे बताते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4 हालतें हैं। फिक्रा वही है। अब आपने यहाँ पे है लगाया है, अब आप क्या लगाएंगे? एंड पे था, थी, थे, था लगाएंगे या अलिफ आएगा। कैसे? मसला अली स्कूल, अब क्या आएगा? है, जाता है नहीं, बल्कि क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है, अली स्कूल गया, अली स्कूल, अब गौर कीजिएगा एंड पे अलिफ आ गया है, या यूं भी लिख सकते हैं अली स्कूल गया था, अली स्कूल गया था। अगर गौर करें तो एंड पे अलिफ आएगा, अलिफ आपको मिलेगा। अगर मैं इसको ये कंटिन्यूस इसकी फॉर्म बनाना चाहूं तो अली स्कूल जा रहा था, अली स्कूल जा रहा था, अब रहा था आ गया है, ये है पास्ट कंटिन्यू। अगली हालत परफेक्ट क्या बनेगी? जिसमें काम मुकम्मल हो जाए, होने को जो ज़ाहिर करे। अली स्कूल जा चुका था, ये क्या है जी? परफेक्ट। अगर मैं ये लिखूं कि अली सुबह से स्कूल जा रहा था, अब सुबह भी आ गई है और रहा जारी भी साथ काम है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जी पास्ट टेंस है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की भी इस तरह 4 हालतें डिस्कस करते हैं। फ्यूचर टेंस, अब आपने एंड पे क्या चेंज लानी है कि फ्यूचर के एंड पे क्या आएगा? गा, गी, गे। फिक्रा मैं एक ही रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अली स्कूल जाएगा, अली स्कूल जाएगा, अभी उसने जाना है अगले दिन, नेक्स्ट कमिंग वक़्त में, जो अभी वक़्त आया नहीं है, जिसने भी आना है। अली स्कूल जाएगा, ये क्या है जी? फ्यूचर इंडेफिनिट,
इसको बल्कि मैं पहले लिख देता हूँ टाइप, ताकि आपको भूले ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हमने बात की कि अली स्कूल जाएगा, अली स्कूल जाएगा, ये है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर मैं इसको यूं लिखूं कि अली स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर मैं लिखूं अली स्कूल जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं यूं लिखूं अली सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपके सामने मैंने 3 टेंसेस की जो 12 टाइप्स बनती हैं वो आपके सामने उर्दू में मैंने डिस्कस की हैं, यानी उनकी पहचान को हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको दूंगा ताकि और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। अब मैं कहता हूँ कि अली क्रिकेट खेलता है, आपने कहना है ये तो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहता हूँ अली क्रिकेट खेल रहा है, आपने कहना है जी कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं कहता हूँ जी अली क्रिकेट खेल चुका है, आपने कहना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर मैंने कहना है कि अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो आपने कहना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं कहता हूँ जी अली ने क्रिकेट खेली, आपने कहना है फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं कहता हूँ अली क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। अली क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट। अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर मैं कहता हूँ जी अली क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अली क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। अली क्रिकेट खेल चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अली सुबह से क्रिकेट खेल चुका होगा, खेल रहा होगा, सॉरी, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 12 टाइप्स बनती है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उम्मीद करूंगा कि उर्दू में अब आपको पहचान हो चुकी होगी, लेकिन बात फिर वही कहूँगा, सबसे पहले जब कोई बात करे ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है, यानी आपने ये नज़र रखनी है प्रेजेंट का है या हूँ या है आया है, या वो फिक्रा पास्ट का है जिसके एंड पे था, थी, थे या अलिफ छुड़िए बड़ी आई है, या वो फिक्रा फ्यूचर का है यानी उसके उर्दू फिक्र के आखिर में गा गी गे आया है। ये आपने पहचानना है, पहला पॉइंट टेंस की पहचान। फिर टेंस की टाइप पहचाननी है, चारों में से कौन सी है। क्या काम के होने को ज़ाहिर कर रहा है तो इंडेफिनिट है, जारी को ज़ाहिर कर रहा है तो कंटिन्यूस है, मुकम्मल होने को ज़ाहिर कर रहा है तो परफेक्ट टेंस है, वक्त के साथ जारी रहने को ज़ाहिर करे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है आपको इनकी पहचान आनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश की 4 बेसिक जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए। वो कौन सी हैं वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। 4 बेसिक टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश। वो कौन सी? नंबर 1 लिसनिंग, यानी कि सुनने का अमल। नंबर 2 स्पीकिंग, बोलने का अमल। नंबर 3 कौन सी आएगी नेक्स्ट? रीडिंग, यानी पढ़ना। और नंबर 4 राइटिंग, लिखने का अमल।
ये इंग्लिश में 4 टेक्निक अगर आपको आ जाती हैं तो इंग्लिश आपके लिए इंतहाई आसान हो जाती है। ये कैसे आएंगी? बहुत आसान काम है। लिसनिंग का मतलब है आप किसी महफिल में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें सुनते हैं, नात सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, डिबेट सुनते हैं, या कोई दूसरी एक्टिविटी, या बुरे अल्फाज सुनते हैं। सुनने के बाद जब आप घर वापस आते हैं तो वैसे अल्फाज आप बोल रहे होते हैं। अगर आपने अच्छे अल्फाज सुने होंगे तो आप अच्छे अल्फाज दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपने नात सुनी है तो आप नात गुनगुना रहे होते हैं। अगर आपने गाना सुना होगा तो आपके मुंह में गाना गुनगुनाया जा रहा होगा। और अगर आपने कहीं से गालियाँ सुनी हैं तो आप दूसरों के साथ भी उसी तरह पेश आ रहे होंगे गालियों की मदद से। इसका मतलब है जैसा इंसान सुनता है वैसा वो बोलता है। तो ये है पहली 2 टेक्निक, लिसनिंग एंड फर्स्ट लिसन देन स्पीक। इंसान पहले हमेशा सुनता है फिर बोलता है। छोटा बच्चा होता है, उसे तो नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसे जिस तरह के माहौल में रखेंगे वैसा वो बोलना शुरू करेगा। उसे उर्दू सिखाएंगे, उर्दू में उससे बात करेंगे, वो उर्दू बोलेगा जैसे जैसे बड़ा होगा। पंजाबी में बात करेंगे, वो पंजाबी बोलेगा। और अगर वो उसके सामने आप 24 घंटे म्यूज़िक लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे वो नशमा पाएगा, बड़ा होगा, वो एक सिंगर की तरह आपको घूमता फिरता, डांस करता, नाचता हुआ ही नज़र आएगा। फिर आप क्लेम किसी और को दे रहे होते हैं, ये किसका कसूर है। तो हमेशा इंसान अपने माहौल से सीखता है। तो बच्चा हमेशा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी और चौथी जो स्किल है, तीसरी है रीडिंग। आपके एक टॉपिक को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं। उसके बाद जैसे रीड करते हैं देखकर आप, वैसे फिर आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल एबिलिटी इंसान की, इंसान जो कुछ रीड करता है वैसे ही वो राइट करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आप अच्छी रीडिंग करेंगे उतने अच्छे आप एक राइटर बनेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करें। अगर आप उर्दू रीडिंग पे फोकस करेंगे तो आप अच्छी उर्दू लिखेंगे। इंग्लिश रीडिंग करेंगे, अच्छी इंग्लिश आप राइट करेंगे। या दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं अगर आप उनकी रीडिंग करेंगे वैसे ही आपको वो ज़ुबानें भी अच्छे तरीके से असबर होने के बाद आप उनको राइट कर सकेंगे। तो लैंग्वेज का बेसिकली मतलब यह होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपने अल्फाज दूसरे तक पहुंचाना, अपने अल्फाज को दूसरे तक लेके जाना ताकि वो आपकी बात को समझ सके। ये है लैंग्वेज। तो हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए वो अपनी बात दूसरे से शेयर करता है। आप बेशक उर्दू बोलते हैं, आप किसी ऐसे मुल्क में तशरीफ़ ले जाएं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो जब आपके सामने इंग्लिश बोली जाएगी आप बड़े परेशान हो जाएंगे। अब मैं कैसे इनसे बात करूँ, मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी कहूँगा तो ये आगे से कहेंगे पता नहीं ये क्या मांग रहा है भाई। मैं इनसे कहूँगा मुझे चाय चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं क्या कह रहा है। और अगर आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर, वो समझ जाएंगे कि इसको वाटर चाहिए, पानी चाहिए। और अगर आप कहते हैं जी मुझे प्लीज़ गिव मी आ कप ऑफ टी, वो समझ जाएंगे इससे चाय चाहिए। अगर आप कहेंगे चाह 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 दो, उन्होंने की पता चाय की होती है। इसीलिए ये लैंग्वेज जो होती है यही इंसान को बेसिकली नीचे से ऊपर लेके जाती है। अगर आप अच्छी दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, अच्छे अल्फाज सुनते हैं, अच्छा सुनते हुए को आप देखते हैं तो यकीनन आप भी अच्छा बोलेंगे। और अगर आप ऐसी कंपनी में बैठते हैं जहाँ पे सीखने वाला प्रोसेस नहीं है, रीडिंग राइटिंग लर्निंग वाला नहीं है, तो यकीनन आप उस महफिल से नहीं सीख पाएंगे। तो अगर ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप डेली की कोशिश करें, ट्राई करें। किस चीज़ की ट्राई आपने करनी है? लिसनिंग की भी। लिसन करें, सुने, उसके बाद ख़ुद बोलें। आपके सामने जो भी तहरीर है, बुक है, नावल है, न्यूज़पेपर है, उसको रीड करें। रीड करने के बाद फिर खुद लिखना शुरू करें। आप देखेंगे कि जब आप लिखना शुरू करेंगे आपके अपने आइडियाज़ भी उसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये जो डिस्कशन थी टेंस के ऊपर, वो उम्मीद करूंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी हो चुकी होगी। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, आप बिला झिझक
इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर पसंद है इसे लाइक करें, दूसरे दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, वो भी इस सीखने के प्रोसेस में शामिल हो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, टीचर्स का और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का, जिनकी ख्वाहिश की बदौलत ये सिलसिला जो टेंसेस का आज मैंने शुरू किया है। और इंशाल्लाह मैं 12 टेंसेस को डेली बेस पे अपलोड करूंगा, उसकी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा ताकि ये लर्निंग प्रोसेस रुके ना, आगे से आगे बढ़ता जाए, यानी कि दिए से दिया जलाए रखना। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।